ओम शांति। बुक का नाम है कर्मातीत अवस्था। इसका दूसरा भाग इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। और अभी जो आ रहे हैं वो अव्यक्त मुरलियों से महावाक्य आ रहे हैं जो कर्मातीत अवस्था के बारे में है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ और परिभाषा। कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो फादर करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। पहला पॉइंट है, अतीत अथवा न्यारापन का अनुभव ही कर्मातीत अवस्था है। अतीत अथवा न्यारापन का अनुभव ही कर्मातीत अवस्था है। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल, हर बात में बेहद की स्मृति। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। देखो, आकर्षण न होना अनेक जगह पे, वह भी निशानी है कर्मातीत फरिश्ता जीवन की। ठीक है, इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। यह सबसे महत्व की बात है कि हमारे हद के स्वभाव संस्कार मतलब पुराने स्वभाव संस्कार है, उससे हम न्यारा हो जाएं तो समझ लेना कि कर्मातीत हो गए। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन लिया है, शरीर भी लोन लिया है, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर, मतलब यहाँ बाबा बता रहे हैं कि उसी समान अभी भी अनुभव होता है। ठीक है, यह अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा का अनुभव है कि उसी समान ब्रह्मा बाबा को भी अभी अनुभव होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। जब भी बाबा अव्यक्त मुरली सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं मैं मेहमान बनकर आता हूँ। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। बाबा ने मेहमान बनने के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए हैं, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। ठीक है, बाप तो लोन लेकर आता है, तो उनके समझने और हमारे समझने में बहुत फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, और हम तो यहीं रहते हैं तो हमें मेहमान वैसे तो नहीं कह सकते, मगर बाबा मेहमान समझने के लिए बताते हैं। बाबा कहते हैं मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। बाबा क्या करते हैं? दूसरे शरीर में प्रवेश कर कर अपना कर्तव्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह अनुभव आपको भी करना है। मतलब खुद के शरीर में ऐसा समझे कि हम यह शरीर का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। दूसरे शरीर में प्रवेश करने का यह अनुभव है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यह किसी का शरीर लेकर हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें भी होगा। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। कर्तव्य करने के लिए यहाँ पर सिर्फ रुके हुए हैं, यह शरीर में है और यह शरीर से कर्म कर रहे हैं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती।
मेहमान समझेंगे यहाँ पर, इस जीवन में, इस शरीर में, घर में, जहाँ पे भी आप हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जो न्यारी स्थिति में होगा उसका अनुभव दूसरों को होगा कि यह उपराम है। जैसे कि शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। देखो यहाँ पर यह न्यारी अवस्था प्राप्त करना है, शरीर में रहते ही करना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। यह देह है और इसके अंदर में देही बैठा हूं, यह अनुभव होते रहने चाहिए। उसको कहा जाता है याद के संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। इसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। यह अलग महसूस हो, यह बहुत बड़ी अवस्था है और हमारे लिए बहुत बड़ा एम है। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात कर रहे हैं मगर हमको न्यारा होना है, यह भाव हमको खींचे, वह अवस्था खींचे। बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, किसी की बात सुन रहे हैं मगर उपराम है, ऐसी वासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। यह ज्यादातर अनुभव यह ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, क्योंकि कर्मातीत, क्योंकि उनको बनना था और वो बने, और उसके बाद यह अव्यक्त मुरलियों के द्वारा हमसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे उसके अनुभव क्या होते हैं। क्योंकि शिव बाबा तो हमेशा ही वह अवस्था में है, न्यारी अवस्था में। तो शरीर में रहकर अव्यक्त और मेहमान बनना और न्यारी अवस्था का अनुभव करना, यह सब ब्रह्मा बाबा ही सिखा सकते हैं। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कभी कम होती है, उसका कारण क्या? स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कभी कम होती है, उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाला या वाली हूं, करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। हम करनहार हैं तो बाबा करावनहार है, करा रहा है वो। तो बाबा कहते हैं खुद को अगर समझ लिया कि मैं यह करा रहा हूं, मैं ही करावनहार हूं, मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, यह मैंपन पूरा गया नहीं है, तो यह गेट पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल देती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। अगर मैं करनहार हूं तो मुझसे जो करवा रहा है उसकी मुझे स्मृति तो रहेगी। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। अभी यहां पर सूक्ष्म राज आ रहा है। करावनहार की डबल स्मृति क्या होती है? एक तो बाप करावनहार है, ठीक है, एक तो हमारे द्वारा बाप करा रहा है, और दूसरा आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली है। मतलब हम करावनहार हैं मगर इस इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने के लिए करावनहार है। और यह जो पूरा सिस्टम है उसको शिव बाबा करवा रहा है, तो वह करावनहार हो गया इस दोनों का, शरीर का और आत्मा का। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। यह अगर करावनहार की स्मृति से किया, खुद को निमित्त बनाकर, खुद को करनहार समझकर, जो करावनहार है उसके थ्रू हम कर रहे हैं, तो इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इसमें क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो यहाँ पर आया करनहार करावनहार, मैं हमेशा बाबा के डायरेक्शन पर कर रही हूँ और इस इंद्रियों द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। तो ऐसी स्मृतियाँ रहना और उसमें गुह्यता का अनुभव करना, तो यह भी
एक कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अर्थात अभी अभी शरीरधारी और अभी अभी शरीर से परे। जैसे एक सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व न करना, यह अपने हाथ में रहता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किन को हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। यह कर्मातीत अवस्था का अनुभव कौन कर पाएंगे? बाबा कहते हैं कि शरीर की दुनिया, संबंध, वस्तुएं उससे डिटैच होंगे, उनसे लगाव नहीं होगा, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। ठीक है। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। तो इसका मतलब हमने बाबा को जो है जैसा है वैसा का वैसा नहीं जाना है अब तक, वरना तो सर्व प्राप्तियां हो जाती। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। खुद जो है वह जानते मानते पूरे कर्म कर रहे हो, चल रहे हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि खुद को भी इतना जानना जरूरी है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। मैं जो हूं जैसा हूं मतलब एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, यह अगर मानकर चलते रहेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है, उसका यहाँ पर वर्णन आया है कि देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और कर्म कोई भी कर रहे हैं तो कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं, जानना तो इजी है, मानना और मानकर चलना, क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति ही कर्मातीत अवस्था है। जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। सबसे पहला राज यह है, जो आप इच्छा मात्रम अविद्या करके बुक है जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या के ऊपर जो जो महावाक्य सुनाए हैं उस सब का संकलन है इस बुक में, इच्छा मात्रम अविद्या में। उसमें भी यह बात बार बार आएगी कि जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा या तो उस स्थिति को जो हासिल करेगा वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा राज है यहाँ पर।
खुद सफलता मूर्त होगा तो औरों के संकल्पों को भी सफल कर सकता है, करवा सकता है। और यहाँ पर बताया कि खुद अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। तो यह बहुत जानने लायक बात है कि खुद की सफलता से दूसरों के संकल्पों को भी सफल करवाना। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा राज आ रहा है कि जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक कुछ न कुछ इच्छाएं अंदर जरूर रहती होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। संपन्न होने के बाद इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत की स्टेज कहा जाता है। उस समय इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज जब हमको कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं लगती है, तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत की स्टेज कहा जाता है। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है, ठीक है। देवताओं को कोई इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए वहां यह नहीं कह सकते कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज। वह इस फरिश्ता जीवन की विशेषता है। यहाँ पर ब्राह्मण होते हुए देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। यहाँ पर नोट करने लायक बात यह है कि सबसे पहला शुद्ध कर्म का बंधन भी आया है यहाँ पर, शुद्ध कार्य के शुद्ध कर्म का बंधन, ठीक है। तो आप सोचना कि शुद्ध कर्म का भी बंधन हो सकता है। व्यर्थ विकर्म और पिछला कर्म, वह तो हम समझ सकते हैं कि उसके बंधन में बंध कर हम कुछ न कुछ कर्म करते जरूर हैं, तो वह कर्मातीत स्टेज नहीं है। मगर यहाँ पर शुद्ध कर्म का भी बंधन हो सकता है, ऐसा शक्यता ऐसी भी है। तो यहाँ पर बताया किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना। हम कोई भी कर्म करते हैं तो ऐसे कोई भी कर्म में बंध कर कर्म करते हैं तो यह कर्मातीत अवस्था नहीं है, ठीक है। एक है कर्म का संबंध, यहाँ पर दो भाग आ रहे हैं। एक है कर्म संबंध, कर्म बंधन, दूसरा कर्म बंधन। बाबा यहाँ पर दोनों की व्याख्या करेंगे, दोनों की डिफरेंस बताएंगे और हमको समझ देंगे कि कर्म बंधन क्या है, संबंध क्या है। एक है कर्म का संबंध, एक है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। किस किस चीजों की अविद्या होगी, जैसे यह जो अवस्था बताई कि कर्मातीत अवस्था में क्या क्या होगा, उसकी निशानियां, तो यहां पर यह निशानियां भी आएगी कि इच्छा से तो अविद्या होगी, जैसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी बात है, हमको बहुत चीजें मुश्किल लगती रहती है, तो मुश्किल क्या होता है वह भी समाप्त हो जाए। बोझ से अविद्या, बोझ क्या होता है, हमारे सर पर बोझ है कुछ ऐसा, अगर हमको ध्यान में भी आता रहता है तो वह भी फरिश्ता जीवन नहीं है, वह भी सच्चा ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो दूसरा आया बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। मुश्किल शब्द क्या होता है वह मालूम ही नहीं है, बोझ क्या होता है वह मालूम ही नहीं है। तभी कहा जाएगा कि सच्ची कर्मातीत अवस्था, सच्चा ब्राह्मण जीवन या फरिश्ता जीवन। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली। तो हम चेक करें कि कितना कितना हमको जीवन इजी लगता है, सरल लगता है, और कितना कितना हमको हमारा जीवन मुश्किल लगता है, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी कर्मातीत अवस्था के आसपास हम कितना पहुंचे हैं।
इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा अर्थात कर्मातीत आत्मा। यहाँ पर वरदानी आत्मा का अर्थ बताया कर्मातीत आत्मा, और यहाँ पर आया आगे कि वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या, मतलब उसको पता ही नहीं है कि मुश्किल जीवन क्या होता है। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। आगे का पार्ट है, कोई कर्म भोग व कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, इसी को कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। कोई भी कर्म भोग और कर्म दोनों में से कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। इसका बहुत गुह्यता से समझने का पार्ट है यह, जो मुझे ऐसा लगा कि कर्मातीत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वह यह है कर्मातीत अवस्था का। तो यह बहुत ध्यान से समझने का पार्ट है। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई भी कार्य लाइट रूप से हल्का हो जाएगा। मतलब हम लाइट रूप की अवस्था में काम कर रहे हैं और कोई भी कितना भी मुश्किल कार्य है वह हमको उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और लाइट रूप बनने से वह हल्के से करेंगे, मतलब हमको कोई भी भारीपन उसमें अनुभव नहीं होगा। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट रूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों जो पार्ट है, मास्टर जानी जाननहार और मास्टर त्रिकालदर्शी, तो जैसे कि हम जैसे लाइट स्वरूप में कर्म कर रहे हैं, अगर उस अवस्था में है तो काम में बुद्धि भी ज़्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बातें आ रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, या तो इसमें कुछ चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम अवस्था की निशानियाँ हैं कि हम जैसे कि जानी जाननहार बनकर कर्म कर रहे हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि हमको पता ही है कि यह कर्म ऐसे ऐसे करना है, ऐसी अवस्था आ जाएगी एक समय पर, वह लक्षण आ जाते हैं। यहाँ पर आया आ जाते हैं, ठीक है। आगे है, करे या न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी कर्म है वह करना है या नहीं करना है यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है, बुद्धि में भी वही बात आएगी, वैसा ही संकल्प आएगा कि यह ऐसे ही करना है, और यथार्थ जो होगा वही हमारे दिमाग में आएगा। यह बहुत आगे की अवस्था है, ठीक है। यह ब्रह्मा बाबा अपने सब अनुभव अव्यक्त मूल्यों के द्वारा हमें सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी, क्योंकि देखो कर्म भोग किसको आया था? ब्रह्मा बाबा को। तो यह चीजें शिव बाबा नहीं समझा रहे हैं, यह अव्यक्त मूल्यों के द्वारा ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था के अनुभव हम सबसे शेयर कर रहे हैं। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर के हिसाब किताब भी आगे जाके आएंगे। तो उस समय फिर भी अगर कर्मातीत अवस्था तक पहुंच चुके हैं तो कर्म भोग की वासना नहीं आएगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती। जैसा इंजेक्शन दे देता है ना, जैसा कि वो बेहोश करने का इंजेक्शन, तो उसमें ऐसी भासना होती है कि हमको पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें स्मृति नहीं रहती है। मगर हम बोलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, कुछ हिलचाल भी करते हैं, मगर हमको उस इंजेक्शन के नशे में हमको कुछ भी स्मृति नहीं रहती है कि क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती है, ठीक है। तो यह भी अंत की अवस्थाएं हैं यह सब, कि हम कर्म कर रहे हैं वो हमको स्मृति नहीं रहेगी, वो हमको उसकी भासना नहीं रहेगी, स्वतः ही होता रहता है। कर्म भी स्वतः होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, कर्म भोग भी चलता रहेगा, हमारा नैतिक कर्म भी चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, ठीक है। कर्म भोग भोगा है हमने, उसकी स्मृति नहीं रहेगी।
और वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। कर्म भोग और कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। अंतिम मतलब कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ठीक है, पहला आया तन का रोग, दूसरा आया मन के संस्कार दूसरे आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत जो है वह कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। आगे का पार्ट है जिसमें यह ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक बात के ऊपर यहाँ पर बात आ रही है, कर्मों के वशीभूत नहीं है। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। यह भी बहुत गुह्य राज है कर्मातीत अवस्था का। तो यह जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर विचार सागर मंथन करने लायक यह महावाक्य यहाँ पर आ रहे हैं। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, बंधनों से दूर है। कर्म कर रहे हैं मगर कर्म के बंधनों से अतीत है, मतलब उससे अलग हैं, उससे जुड़े हुए नहीं है, उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, उससे आकर्षण नहीं है कुछ भी। कर्मों के वशीभूत नहीं। ठीक है, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं और अधिकारीपन का नशा भी है। उस समय हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार है, अधिकारीपन का नशा है, वह उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के आकर्षण से अतीत स्टेज पर स्थित होने वाले, कर्म के आकर्षण से अतीत मतलब उससे दूर, कर्म के आकर्षण से अतीत स्टेज पर स्थित होने वाले लास्ट स्टेज का वर्णन ही करते हो। लास्ट स्टेज का वर्णन क्या है? कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो, तो हम हमेशा चेक करें कि हम अपने कर्मेंद्रियों से स्वतंत्र बनकर कर्म करा रहे हैं या कर्मेंद्रियां हमसे कर्म करा रही है। ठीक है, तो ये हमेशा चेक करने की बात है। सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे, व्यक्त में जो जो बातें आती है हमारे शरीर के रिलेटेड है, जो भी बातें, वह सब आकर्षणों से परे स्थिति जो है हमारी, अगर हम यह सब चीजों से परे रहे हैं तो उसको कर्मातीत स्टेज कहा जाएगा। सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। व्यक्त आकर्षणों से परे स्थिति। पहला है, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। आवाज से परे कौन सी स्थिति होगी हमारी? वह जैसे कि परम धाम में है, या तो लाइट स्वरूप में है, या तो फरिश्ता स्वरूप में है। जैसे कर्म कर रहे हैं, करा रहे हैं या कर्मेंद्रियों द्वारा, और जैसे बाबा हमसे करा रहा है, तो हो सकता है कि उस समय भी हम यह स्थिति का अनुभव कर सके। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। वह स्थिति कौन सी है? व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्योंकि बहुत बार हम यह स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बाबा हमको इसका महत्व समझाते हैं कि एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे।
तो यह अवस्था अनुभव करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम एक बार आवाज से परे स्थिति, अपनी श्रेष्ठ स्थिति, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना। वह श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? तो यह सब जो भी एक एक चीजें आ रही है उस स्थिति को उस क्षण में अनुभव करने का प्रयास करें। कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है सर्व व्यक्त आकर्षण से परे। तो पहले तो हम हमारे शरीर के जो भी व्यक्त भाव है, व्यक्त आकर्षण है, उस सब से पहले तो हमको दूर होना है, पहले उससे परे जाना है। और उसके बाद शक्तिशाली मतलब शक्तियों का भी अनुभव कर रहे हैं, इन सब से परे भी हैं, ठीक है, व्यक्त आकर्षणों से परे हैं, शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव कर रहे हैं, और जैसे कि सबसे न्यारी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं और प्यारी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो चार बातें हैं यहाँ पर, सर्व आकर्षण से परे, शक्तिशाली भी है, न्यारी भी अवस्था है, और बाप की प्यारी और सर्व आत्माओं की प्यारी, ऐसी अवस्था। तो इसका अभ्यास दिन में एक बार जरूर जरूर करे। तो यहाँ पर तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे, पूरा दिन करेंगे। तो इससे कौन सी शक्ति का अनुभव करेंगे? शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, भाव समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो संपूर्ण स्थिति में यह चार बातें बहुत मुख्य है। सर्व व्यक्त आकर्षण से परे, शक्तिशाली भी है, न्यारी भी है और प्यारी भी है, ठीक है। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, भाव समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है? बाबा पूछते हैं, इसका मतलब बाबा को डाउट है कि सब बच्चों ने यह अनुभव शायद नहीं किया होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है? तो इसके ऊपर विचार सागर मंथन भी करें और इस स्थिति के 4 पॉइंट लिख के भी रखें और योग में बैठो तभी इसका खास अनुभव करने का भी अभ्यास करें। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। जैसे गीता में जो महावाक्य है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस भावना का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि विनाशी कामना हमारे में न हो, ठीक है। जैसे कि यज्ञ कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, स्थूल में भी हम अपने लौकिक कार्य भी कर रहे हैं, वह भी हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ऐसा हमें ऐसा अनुभव हो। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे। आत्मा मालिक है तो कर्म करते करते आत्मा अधीन न हो जाए, ठीक है। कर्म आत्मा को अधीन न कर ले, लेकिन आत्मा अधिकारी बन कर्म कराता रहे। आत्मा है वो राजा बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराती रहे, ठीक है। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है। अभी जो कर्मातीत अवस्था नहीं है उसका यहाँ पर पॉइंट आ रही है कि कर्मेंद्रियां अगर अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, कर्म करने में इतने व्यस्त हो गए कि हमको आत्मा का भान भूल गया, तो वह कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आगे तो आ रहा है वह अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। तो जैसे जैसे कर्म हम वैसे करते हैं उस अवस्था में कि हमको आत्मा का भान भूल गया और कर्म में व्यस्त हो गए, तो उस समय हम बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा
करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। यह पैराग्राफ आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ बनने वाला है इस पार्ट का। ठीक है, हम एक बार वापस भी लास्ट में पढ़ लेंगे इसको। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। इसको आप कहीं पर लिख के रखिए। कराने वाली आत्मा कर्म करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। तो बहुत बार हम कहते हैं कि हमें करना नहीं था, हो गया, तो वह गिना जाएगा कर्म बंधन में, क्योंकि यहाँ पर आया है कर्म कराने वाली आत्मा है, करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो गई, तो उसको कर्म बंधन कहते हैं। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। हम करा रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, तो इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। इसका मतलब कर्मेंद्रियां हमको जबरदस्ती कर्म करा ले उससे परे, तो हम हमेशा अगर वह अवस्था में रहे तो उसको कर्मातीत अवस्था की नजदीकी अवस्था कहा जाएगा। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, अपने कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आती है, बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? वापिस पढ़ते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्व का पार्ट होने वाला है, इस पार्ट का और इस बुक का भी। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी विनाशी कामनाएं नहीं है। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। आत्मा अधिकारी बन कर्म करा रहा है। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। अब यहाँ पर बंधन की निशानियां है, कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, तो उससे भी परे, मतलब कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित ना करे। कर्म के वशीभूत बनते हो तो इससे भी परे होना है। कर्म के अधीन होते हो, बंधन में बंधते हो, इससे परे, न्यारा। अभी इसका विस्तार यहां पर बाबा ने दिया। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो गई अगर, तो उसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, हम आत्मा हैं, हम कर्म कराने वाले हैं और कर्म करा रहे हैं, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। बंधन भी समझा और संबंध भी समझा कि हम हमारी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, तो वह है कर्म के संबंध में आना। हमें ज्यादा से ज्यादा यह स्थिति में रहना है, कर्म के संबंध में आने की स्थिति में रहना है। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं आती। तो हमारे दिन में हमारा यह दो भाग हो जाता है। कभी कभी हम कर्म के संबंध में आते हैं, जैसे कि सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, या यज्ञ कर्म कर रहे हैं, या मधुबन में सेवा कर रहे हैं, तो तभी हम आते हैं कर्म के संबंध में। और बंधन में आ जाते हैं तो कर्म इंद्रियां जैसे आगे आगे आ रहे हैं ना, वो सब वाक्य उसके लिए लागू पड़ते हैं। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते हैं लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। तो बहुत सारे कर्म दिन में ऐसे हो जाते हैं जो हम चाहते नहीं है, मगर कर्मेंद्रियां हमसे करा लेती है, तो वह चीज है कर्म बंधन। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बाबा सिखा रहे हैं कि कब आप कर्मातीत अवस्था में कर्म कर रहे हो,
कब आप कर्म के बंधन में हो, कब कर्म के संबंध में हो। ठीक है, तो यह सब चीजें यहाँ पर सीखने लायक है। सर्व बंधनों से मुक्त रहना ही कर्मातीत अवस्था है। अगला पॉइंट आया, सर्व बंधनों से मुक्त रहना। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। यह बहुत ऊपर की अवस्था है, शायद हो सकता है कि बहुत काल के अभ्यास के बाद यह अवस्था आएगी। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। बहुत गुह्य बात है यह कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। तो यह जो खास करके जो लौकिक व्यवहार में रहकर ज्ञान में चल रहे हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगी, क्योंकि वह ज्यादातर अपने लौकिक कर्मों में रहते हैं 10 घंटा 12 घंटा। तो आप सोचिए कि वह कर्म करते भी यह अवस्था में कैसे रह सकते हैं। तो उस समय आपका कोई भी नेगेटिव खाता नहीं बनेगा अगर यह अवस्था में हम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। तो हमारे कर्मों से अटैचमेंट न हो, यह भी बहुत जरूरी बात है। हम जैसे अनुभव करें कि कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग हैं। हम कर्म कराने वाले हैं और हमारा जो कर्म हो रहा है उनसे हम अलग हैं। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। तो उस समय हमको ज्यादा बुद्धि भी नहीं चलानी पड़ेगी। जो कर्म जैसे होने वाला है वैसे होता रहेगा। हमें वह ऐसे कर्म करने का हमें अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि ऊपर है और कर्मेंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, हमें बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। कर्म हो रहे हैं, हमारा उसमें कोई ज़्यादा थॉट नहीं चल रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है। ऐसे भी होना है। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। दूसरा पॉइंट है, सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। अभी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्म करते करते यह बेहद के विश्व सेवाधारी समझना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपने तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। तो यह अवस्था भी चेक करते रहें कि हमारी देह की जो बंधन की डाली है वह कितनी बार हमको दिन में आकर्षित करती रहती है, भान में लाती रहती है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपने तरफ आकर्षित करते माना देह का भान है। अभी यहाँ पर बताया कि आकर्षित करने वाली डाली देह का भान है, और यहाँ पर उसके कारण बताए कि क्या क्या चीजें हैं वह हमको देह की तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ पर आया पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव, यह अपने तरफ आकर्षित करते हैं माना देह का भान है। ठीक है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। ठीक है, वापस सुनते हैं। पहला आया स्वभाव, दूसरा आया संस्कार। तो हम सब कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार और मेरी रहन सहन और मेरी आदत। तो चारों चीजें हम उसको कहेंगे देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति, कोई भी बंधन नहीं। ठीक है, अभी अगला महावाक्य सुनते हैं। अगला पार्ट है, उसमें कर्म के बंधनों और आदतों से मुक्त अवस्था ही कर्मातीत अवस्था है। कर्म के बंधनों से और आदतों से, आदत मतलब हैबिट्स, जो हमारे संस्कार पड़ जाते हैं कुछ न कुछ ऐसे कर्म करने के। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है
कि कर्म से अतीत हो। ठीक है, कर्म से अतीत होना मतलब कर्म से दूर हो जाना, यह कर्मातीत का अर्थ नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, आराम से चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी किसी की ऐसी आदत होती है, आराम से रहना, आराम से करना, आराम से खाना, आराम से चलना, यह भी अपना कर्म बंधन है, वह खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, इसको कहा जाता है कर्मातीत। तो ऐसी आदतों से भी हम परे हो जाएं तभी हम कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था होनी ही है। हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म, उसके बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। 3 चीजें आती है जिसमें ऑलमोस्ट सब चीजें आ जाती है, व्यक्ति, वस्तु और कर्म के बंधन, उससे अतीत हो जाएं, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा। यहां पर वापिस यही बात आई, कर्मातीत अर्थात कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। न्यारा बनकर हम कर्म करें, इसको कहते हैं कर्म से न्यारे। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्म योगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। तो कर्मयोगी स्थिति में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बार बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं कि हाथ कार डे दिल यार डे। ठीक है, तो किसी बंधन में बंधने वाले तो नहीं होना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले। जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों का भी काम है छुड़ाना। सहारा एक ही अविनाशी सहारा हो, न व्यक्ति का, न वैभव व वस्तु का सहारा हो, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में आ रही है एक 1.9 में, जो हम यहाँ पर बाबा का सहारा, एक का सहारा, उसके बारे में यहाँ पर सुनेंगे। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखने चाहते हैं। बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना, अंत में हमने क्या देखा, ब्रह्मा बाबा में बंधन मुक्त का नजारा देखा। कितने में एवर रेडी हुआ, एवर रेडी बनने में बाबा को कितना समय लगा, किसी के बंधन में बंधा, कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी सेवा की साथी है, याद आया? बाबा जब अंतिम अवस्था में थे तभी उनको कोई की याद नहीं आई, किसी को बुलाया नहीं कि आप यहाँ पर आओ और मुझसे बातचीत करो, मैं ये आपको बता दूं, वो बता दूं, कुछ नहीं। तो एवर रेडी का पार्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा। मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा का अंतिम अनुभव है, वही हमारा सबका अनुभव होगा, तभी कहा जाएगा कि हम कर्मातीत अवस्था में थे। तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा, उतना ही प्यारा और न्यारा देखा ना। बुलावा आया और गया, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार ब्रह्मा का रहा ना, जितना प्यारा उतना न्यारा। किनारा करना देख लिया ना, कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना, कोई भी किनारा न रहे। ठीक है, संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो गए। सहारा एक ही अविनाशी सहारा है। अंत समय में सिर्फ शिव बाबा याद आए, यह है एक अविनाशी सहारा। न व्यक्ति को, न वैभव व वस्तु को सहारा बनाओ। कोई भी व्यक्ति भी सहारा ना, कोई भी वैभव वह भी अंत में सहारा ना बने, और कोई भी वस्तु याद ना आए। व्यक्ति, वैभव, वस्तु
इसको ही कहते हैं कर्मातीत। ठीक है, अभी आगे का लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट है ये 1.10 नंबर का पॉइंट, बाद में कर्मातीत अवस्था का विषय विस्तार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, जो हम विस्तार में इसको बाद में अलग पार्ट में सुनेंगे। यहाँ पर 1.10 नंबर हम यहाँ पर सुन लेते हैं। सर्व हिसाब किताब से भी मुक्त अवस्था है कर्मातीत अवस्था। सर्व हिसाब किताब से भी मुक्त अवस्था कर्मातीत अवस्था है। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थि दिवस कहते हैं। यह कोई तो 18 जनवरी की ही मुरली होगी। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थि दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। तो यह दो बंधन अलाउड है, सेवा का बंधन अलाउड है और हम सब से स्नेह का बंधन हम सबसे रखें, वह दो बंधन ही सिर्फ अलाउड है बाबा की डिक्शनरी में। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी देखो, सेवा में भी बंधन है, मगर सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। ठीक है, तो यह बहुत सूक्ष्म परिभाषाएं हैं, बहुत सूक्ष्मता से इसमें समझने की जरूरत है। क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं, दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं यहाँ पर आया। तो हम अपने आप को चेक करें कि हम सेवा करते समय किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। सेवा में कोई तो बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। तो यह खास चेक करें, जो भी सेवा करते हैं, छोटी मोटी बड़ी छोटी और समर्पित भी हैं, तो भी यह चीज ध्यान में रखें कि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते हैं, कोई बंधन युक्त मुक्त बन सेवा करते हैं। सेवाधारी तो ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं, सेवा में अगर ऐसा हमको है कि हमको ये इच्छाएं हमारी पूरी होगी सेवा से, तो वह हद की रॉयल इच्छाएं भी हो सकती है। सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा में स्वार्थ अगर है तो कर्मातीत नहीं बनेंगे, या तो वह बंधन बहुत बड़ा बंधन विघ्न बन जाएगा। यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। ठीक है, कर्मातीत अवस्था का विषय विस्तार। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है व कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समान और समीप बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है।
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। कर्म बंधन, अभी यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म बंधन क्या करता है? कर्म के हद के फल के वशीभूत, उसका जो फल मिलने वाला है उस फल के वशीभूत होकर हम कर्म कर रहे हैं, वह है कर्म बंधन। कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत, कर्म जो भी करते हैं उसमें से क्या मिलने वाला है उसको देखते देखते कर्म करते रहते हैं। मतलब ये मिलेगा, ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। कोई भी कर्म के लिए आप चेक कर लो तो अगर वैसे करते हैं, कर्म का विनाशी फल उसकी इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। ठीक है, समझा एकदम ध्यान से। कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं, कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। बहुत ऊंची अवस्था है यह, फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। फल अगर प्राप्त हो रहा है तो वह फल प्राप्त करने के समय पे भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो। एकदम ध्यान से समझने वाली बात है यह। कर्म का फल अर्थात उसका जो भी रिजल्ट निकलती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसका फल भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। यह बहुत आगे जाके यह अवस्था आएगी। अगर अभी से हो जाती है तो बहुत बहुत अच्छा है हमारे लिए, मगर बहुत ऊंची अवस्था है। जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो भी हमको टच न करे, उससे न्यारापन, उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, ऐसा अनुभव हो। दूसरे किसी ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, किसी ने करा लिया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। देखो, यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। निमित्त बन रहे हैं उस समय भी न्यारापन, निमित्त बनने में भी न्यारापन। तो हमारी कितनी ऊंची अवस्थाएं हमारे से बाबा की आशाएं हैं कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। यह अवस्थाएं जो भी यहाँ पर वर्णन हो रही है उसके समीप हम जा रहे हैं। कम से कम वैसा अनुभव धीरे धीरे बढ़ रहा है, न्यारेपन का। फल अनुभव न होना, फल स्पर्श न होना, फल की आशाएं न रखना, फल की विनाशी क्या क्या उसकी फल निकलने वाला है कर्म का, उसके वशीभूत होकर कर्म न करना, यह सब चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी हमारे अनुभवों में। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे,
ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि कर्म करने के बाद अगर ऐसी स्थिति हम अनुभव करते हैं कि कर्म कर लिया, कराने वाले ने कर लिया, करा लिया और मैंने कर लिया, और अभी कुछ थकावट नहीं है, उसका कुछ बोझ नहीं है, उसकी कुछ आशाएं नहीं है, उस कर्म से क्या फल मिलने वाला है उसकी कुछ आशाएं नहीं है, ऐसी स्थिति का अनुभव हम करते जाते हैं धीरे धीरे, तो समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। देखो क्या क्या अनुभव करेंगे वो भी बाबा ने बताया। हल्कापन रहेगा, कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे रोटी बना रहे हैं, चाहे अकाउंट में काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पर कुछ वीडियो बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में हमारी अंतिम अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तन का भी हल्कापन हो, मन का भी स्थिति में हल्कापन हो। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। कर्म की रिजल्ट, देखो यहाँ पर मन को खींचने की बात आई, तो किसकी बात आई कि कर्म का रिजल्ट अपने को खींचता है। अगर समझो, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समझो डिपार्टमेंट में कोई मूवी बना रहा है, तो समझो कि द लाइट मूवी बनाई है, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने बनाई, मगर समझो द लाइट मूवी बनाई, बहुत अच्छी बनी और उसका बहुत नाम हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब भी वही व्यक्ति दूसरा कुछ काम कर रहा है, दूसरा कुछ वीडियो बना रहा है या मूवी बना रहा है, तो उसके दिमाग में यह आ सकता है कि जैसे उस मूवी का नाम हुआ वैसे इस मूवी का भी ऐसा नाम होगा और बोलबाला होगा। तो हमारा मन उस समय क्या कर रहा है, कर्म की रिजल्ट हमारे मन को उस समय खींच रही है, ठीक है। तो अगर वैसी स्थिति है तो हमको सचेत हो जाना चाहिए। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। यह सब आगे की स्थितियां जो कर्मातीत होने के बाद होने वाली है वह बाबा बता रहे हैं। कार्य बढ़ता जाएगा, हल्कापन भी बढ़ता जाएगा, कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां अनुभव होगी। आगे का जो पार्ट आ रहा है, कर्मातीत अवस्था के लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे लक्षण इसमें सुनाए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे पता चले कि हम कर्मातीत बन रहे हैं या वैसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थितियों के अनुभव यहाँ पर बताए हैं। देखने वालों को डबल साक्षात्कार होते रहेंगे। अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। सामने कोई ऐसा अच्छी स्टेज पे बैठा है, अच्छी स्थिति में, तो हमको फीलिंग आ जाती है कि सामने वाले ने बहुत अच्छा योग कराया और वह भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे थे। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों साथ साथ साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी व कर्मातीत स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। सर्व बातों में समानता आती रहेगी।
सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो। समीपता की निशानी समानता है। किस बात में समानता? आवाज में आना और आवाज से परे होना, यह दोनों चीज की समानता अनुभव हो। साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे, कर्मयोगी बनना साकार में और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, यह दोनों एकदम एक जैसा अनुभव हो। सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, सुनना सुनते रहना और उसका स्वरूप बनते जाना, इसकी समानता अनुभव हो। मनन करना और मगन रहना, मनन भी कर रहे हैं, मगन भी हैं। रूह रिहान में आना और रूहानियत में स्थित होना, रूह रिहान भी कर रहे हैं और रूहानियत में स्थित हैं, दोनों साथ साथ और एक जैसा अनुभव हो। सोचना और करना, हम सोच भी रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। कर्मेंद्रियों में आना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना। कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना, यह तो एक ही बात है, उसका अलग अलग मीनिंग बताया है कि कर्मेंद्रियों में आना मतलब कर्मेंद्रियों के आधार लेना। तो यह दोनों का समानता अनुभव हो, कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, यह दोनों सेम अनुभव हो। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना, पहला बात आया कि प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को, सब साधन जो हमारे पास है सब प्रकृति से प्राप्त हुए साधन है, उसको कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, दोनों सेम अनुभव हो। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सब बातों में समानता, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। यहाँ पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दिया है, इसलिए आप इसको बार बार इसको कंपेयर करते रहना, चेक करते रहना कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं के हम कितना अनुभव करते हैं, कितना नजदीक उसके जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। सभी आवाज से परे अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, वह आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। जितना नजदीक पहुंचेंगे कर्मातीत स्टेज के, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति है। देखो, यह स्थिति में अनेक आत्माओं को सहज आह्वान कर सकेंगे और उस स्थिति को विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। साइंस के साधन द्वारा जैसे संदेश पहुंचाते हैं, वैसे आप योग में बैठे बैठे आप दूसरों को संदेश पहुंचा सकेंगे। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। अनुभव करने वाले ये अनुभव करेंगे कि किसी ने सामने बैठकर अनुभव करवाया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्मा के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। संकल्प के द्वारा उनको दिखाई देगा, अर्थात पाठ कौन सा चलेगा? आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ वह होगा। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। विधि कौन सी है?
इस सिद्धि की विधि क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। इसको गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। यह अनुभव होने लगे तभी समझ लेना कि हम सतयुग की अवस्था के नजदीक पहुंचे हैं। कर्मातीत आत्माओं की निशानियां। कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां ही कार्य कर सकती है, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकती है, क्योंकि वह कर्मातीत है। कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं। स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पार्ट सदा बजाती है। तो कर्मातीत होने के बाद एक जगह पर रहकर आप अनेक जगह की सेवा कर सकते हो। कर्मयोगी बन वह कर्म भोग चुक करेंगे। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत जो होगा वह चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ गाइडेंस भी आ रहा है कि बीमार होंगे तो क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं देह का मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। ठीक है। दूसरा आएगा, बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाता है। दर्द महसूस नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। कर्मातीत को यह सब अनुभव होते रहेंगे। मतलब हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कर्मातीत होने के बाद ही यह कर पाएंगे, मगर यह बीच बीच में करते रहना चाहिए। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। देखो हमारी जिंदगी में भी बहुत बातें आएंगी, तो यहाँ पर हमको बाबा यह गाइड कर रहे हैं। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर आधार रखता है उसका। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना। परेशान या शान, परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया वाह, कोई कहेंगे क्या हो गया और कोई कहेंगे जो हुआ वह अच्छा हुआ। तो यहाँ पर आया क्या हो गया वाह, जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है। तो यहाँ पर ड्रामा की ढाल कैसे यूज करना वह यहाँ पर आ रहा है। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियां बांधते जाते हैं। यह संकल्प ही रस्सियां है, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। तो ये वाक्य नहीं प्रयोग करने हैं। जो ड्रामा की ढाल पर नहीं चलता है वह यह सब
बोलता रहता है क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये सब चीजें। तो यह सब संकल्प करते हैं, वह सूक्ष्म रस्सियां है कर्म बंधन की। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। यह जो वाक्य है, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन धंधा ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? योग में मगन अवस्था प्राप्त होगी और विघ्न विनाशक हो रहेंगे। मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाला स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। अनुभव की ऑथोरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के उदाहरण स्वरूप बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाती है। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। हर आत्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे। कौन? ये कर्मातीत अवस्था के लक्षण चल रहे हैं, तो यहां पर आया हर आत्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे। कर्मातीत की स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या कि अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है, सामने है या समीप है? इतने समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला रहे हो। विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर्फ चढ़कर बैठना ही बाकी रह जाए, अर्थात सीटी बजे और सीटी पर बैठ जाओ। जैसे कुर्सियों का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वह विजयी, नहीं तो हार। यहां भी कुर्सी का खेल चल रहा है। कौन सी कुर्सी? यहां पर बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की स्टेज। कभी नाराज नहीं होगा, कर्मातीत होगा वह, कभी नाराज नहीं होगा। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी और कुछ चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां जाइए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। यहां पर बाबा दुनिया की आत्माएं है, वहां का बाबा वर्णन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा नहीं हो सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझता। नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। तो जो कर्मातीत होगा वह यह राज समझता है कि अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज वह समझ गया है। और यहाँ पर बाबा जो कर्मातीत नहीं है, अधीन है, उसका यहाँ पर बाबा व्याख्या कर रहे हैं कि वह यह राज को नहीं समझता, तो नाराज ही होगा। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। एकदम महत्व का वाक्य आया यहाँ पर लास्ट में। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। अगला भाग आ रहा है कर्मातीत अवस्था से लाभ क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर है कम खर्च वाला नशीन। इस कर्मातीत स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस, संतुलन। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। दूसरा है अवस्था से लाभ। अंतःवाहक शरीर सैर करने का वाहन बन जाएगा। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा, अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोग का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। वह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है। कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई है। 1 सेकंड में ऑर्डर किया, यहां पहुंचो तो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस की स्पीड को तेज करने में लगे हुए हैं, जहां तक हो सकता है समय कम और सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अपनी स्पीड कितनी है उससे हमारी स्टेज पता चल सकती है। आगे का पॉइंट है, संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकार स्थिति का अनुभव होगा और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। सेवा फास्ट होगी। इस कर्मातीत अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों?
एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। संगठित रूप में योग लगाकर अगर हम कोई भी सेवा की सफलता के लिए योग करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, मेहनत कम सफलता ज़्यादा होगी। कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, यह भाग में खास करके यह टॉपिक के ऊपर हम सुनेंगे। कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो पहला पॉइंट है इन स्मृतियों में रहो। पहला है डबल पोजीशन कौन सा है, डीटी पोजीशन और गॉडली पोजीशन। डीटी पोजीशन मतलब देवत्व, उससे इस समय का गॉडली ईश्वरीय पोजीशन हाईएस्ट है। देवी पोजीशन से भी ईश्वरीय पोजीशन है वो ऊंचा है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी है, यह हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है निराकारी पोजीशन। यह एक है हम सभी आत्माएं हीरो पार्टधारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीपन। एक है साकार और एक है निराकार। यह दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं से विपरीत हो। इसलिए यह दोनों पोजीशन स्मृति में होगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। दूसरा पॉइंट है सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। यह स्मृति अगर रहेगी और उस स्मृति के हिसाब से हम कर्म करेंगे तो उसके बंधन में नहीं बंधेंगे। हम अवतरित होकर अवतार बनकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अवतार ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं इस दुनिया में, जो महान महान आत्माओं का अवतार बाबा कहते हैं कि यह सब अवतार आत्माएं थी। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुई हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात कुछ मेरा नहीं। यह देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। देखो कितनी ऊंची भावना रखनी है अपने देह के लिए भी कि हमने देह तो दे दी बाप को, अभी बाबा ने हमको दी है लोन के ऊपर सेवा करने के लिए। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा आपका कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा, मैं बाप का हूं। जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं। तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। तो इसमें मुख्य पॉइंट आई कि हम सभी अवतरित होने वाले अवतार हैं।
दूसरा बताया श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए आप सभी अवतरित हुए हो। देह अभी आपकी देह नहीं रही, वह भी आपने बाप को दे दी और बाप ने आपको लोन के ऊपर दी है। तीसरा पॉइंट आया इसमें, मैं और मेरा कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा, मैं बाप का हूं। यह एक ही मैंपन अपने में लाना है। अगला पॉइंट है, बेहद का मेरापन है मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए। आगे जैसे बताया वैसे यह भी पॉइंट उसके रिलेटेड है। इसको और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, सदा याद रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरंपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। अवतार हैं, आए हैं और अब जाना है, यह स्मृति रहेगी तो उपराम भी रहेंगे और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति भी इसी स्थिति से कर सकते हैं। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरंपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त होना। अच्छा, अगला पॉइंट है, मंजिल अथवा निशाना सदा सामने रखो। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। पहला है निराकारी निशाना, साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना। और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है, ठीक है, अपने आप नहीं बनेगी, बनानी पड़ेगी। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी निशाना। तो निराकारी और निर्विकारी, यह है दो निशाने। निराकारी निर्विकारी, यह है दो निशाने। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी न बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी न बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म में विचार सागर मंथन करने वाली पॉइंट है। पूरी रीति आत्माभिमानी नहीं बनेंगे जब तक, तब तक निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो या कर्मातीत स्टेज कहो, क्या क्या चीजें आई दो? निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो या कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योर अथवा 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। अगली पॉइंट है,
कर्म की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कब भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो, कर्म करने के समय उसके वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, त्रिकालदर्शी का अर्थ यहाँ पर बताया साक्षीपन की स्थिति। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंच स्टेज को पा नहीं सकती। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती है। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वा दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए, लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। खुद भी असंतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाते और न रह सकते, खुद भी संतुष्ट रह नहीं सकते। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है। उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। बाबा कर्म की गुह्य गति समझा देते हैं आज का समय, और अब तो जो समय चल रहा है वो तो एकदम अंतिम समय है, इसलिए बाबा खास आगे भी बताएंगे। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही। बाबा कहते हैं नहीं, अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। ठीक है, समय बदल गया है, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए
अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। आगे का पॉइंट है हलचल में भी अचल रहो। तो यहाँ पर जो पार्ट चल रहा है, इस पार्ट में हमने शुरू किया है कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, उसका अव्यक्त मूल्य महावाक्यों का संकलन हम सुन रहे हैं। यह जो बुक है उसका नाम है कर्मातीत अवस्था। और यहाँ हलचल में भी अचल रहो, वहाँ से हम आगे इस बुक को कंटिन्यू करेंगे 7वें पार्ट में। यह था 6ठा पार्ट कर्मातीत अवस्था बुक का। अभी 7वें पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे कर्मातीत अवस्था के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। यह जो भाग है कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ क्या क्या करना है वह थोड़ा लंबा है। यहाँ पर हम 4थे पॉइंट तक पहुँचे हैं, ऐसे टोटल 20 पॉइंट है। तो आगे भी 2-3 पार्ट इसके कवर होंगे कि कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करेंगे। आपको यह वीडियो में सबसे अच्छे पॉइंट कौन सी लगी वह कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और यह बुक कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम शांति। और यह बुक अगर आपको पढ़नी है तो यह पार्ट है 6ठा पार्ट जिसमें यह पुरुषार्थ की बातें आ रही है, वो अगर आपको पीडीएफ में पढ़ने के लिए चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं लिंक या पीडीएफ भेजो या ऐसा कुछ लिखना जिससे हमको समझ में आए कि आपको लिंक चाहिए, तो आपको यह सेपरेट फाइल की लिंक भी भेज देंगे। ओम शांति। इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर जगदीश भाई का एक क्लास है जो कर्मातीत अवस्था के ऊपर है, और उसके बाद अव्यक्त बाबा के महावाक्य शुरू होते हैं। तो पहले हम जगदीश भाई का क्लास सुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अव्यक्त बाबा के महावाक्य सुनना शुरू करेंगे। टाइटल है देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत बनना ही कर्मातीत अवस्था है। ज्ञानी वो है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन का परम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत अपने एक एक अंग प्रत्यंग भगवान को समर्पित किया रहता है। कर्मातीत इंद्रियाजीत और इंद्रियातीत होता है, इसलिए उसको इंद्र भी कहते हैं। इंद्र शब्द की संस्कृत व्याख्या है जो इंद्रिय जीत है वह इंद्र है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी का एक नाम इंद्र है क्योंकि ब्रह्मा जी इंद्रिय जीत भी थे और उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को भगवान को दे दिया था। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। इतना समर्पण कि प्रभु जैसे चाहे वैसे उनको कार्य में लगावे। तो यहाँ पर एक जो मुख्य भाग है कर्मातीत अवस्था का वह यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आया। अगर आप कर्मातीत बनना चाहते हैं, अपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है, तो पहले आपको योगी बनना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते आप सोचे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह संकल्प आप चलाते रहें, तब योग लगना संभव है। नहीं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते रहिए, रेड लाइट करते रहिए, पालकी मार के बैठे रहिए, आँख खुली रखिए, बेशक सामने भ्रुकुटी में देखिए या नेत्रों में देखिए, लेकिन यह अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन आपका योग जितना भी लगे, आप लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बात आई संकल्प। यह सब संकल्प आपको हमेशा याद रहने चाहिए और अपना आत्मिक स्वरूप हमेशा याद रखना है। यह जो कर्मातीत स्टेज अवस्था है उसको अनुभव में हमें यहाँ ही करना है, क्योंकि अगर परम धाम चले जाएंगे तो वहाँ अनुभव की बात नहीं है, हम देह में होंगे ही नहीं। इसलिए इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए हमें वहाँ का अनुभव करना है। उस जैसा कोई और अनुभव ही
नहीं है, कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि ही नहीं है। वह अतुल है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गुमराह हैं। हमने अपने परम लक्ष्य को छोड़ दिया है। तो पहले हम उस स्टेज का अनुभव करने की कोशिश करें और उसका अभ्यास करें। कर्मातीत स्टेज के 3 पहलू हैं, देहातीत, संसारातीत और इंद्रियातीत। अभी यहाँ पर तीनों चीज आएगी, यहाँ पर एक एक पॉइंट। पहला है देहातीत। उसके लिए हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में रहें। देह का भान जरा भी न हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी न हो। देह के व्यक्ति और वस्तुएं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ हैं या जो देहधारी है, देह के जो संबंधी हैं, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति भी ना आए। जैसे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात पर, परे ते परे, जिससे परे और कुछ नहीं है। तो वह जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट, सुनहरे लाल प्रकाश में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं, देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं है। वह जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पर मैं जाऊं और उसका अनुभव करूं, यह है कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू। दूसरा कर्मातीत का पहलू यह है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ, निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुड़ा हुआ है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित न हो जाऊं। संसार में कर्म करते हुए भी कर्मयोगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित न हो जाऊं, साक्षी दृष्टा होकर, उपराम चित्त होकर, इस संसार से संसारातीत होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान आदि का कुछ भी असर न हो, जिससे हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल से भी अतीत। तीसरा पहलू कि जो कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने तो यह शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी है। अब इस गाड़ी का ड्राइवर, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला वह है। हम तो इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र हैं। इससे कार्य लेने वाला वह है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, काफ़ी चीरकालीन अभ्यास चाहिए, मतलब लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तब जाकर यह स्टेज बनती है, ऐसे नहीं बनती है। यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वह जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है अथवा कर्मातीत स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। हमको यह उम्मीद न रहे कि हमने जो अच्छा काम किया है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, बड़ों ने कुछ एक शब्द भी महिमा का कहा नहीं है। यह आशाएं, तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है। तो जैसे कर्मातीत स्टेज से हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। इसको ही सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान कहा जाता है। हम जो हैं, जैसे हैं, हम अच्छे कर्म करते चलें, किसी पर भी आश्रित न हो, डिपेंडेंट न हो। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं, नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए हैं, उनके अनुसार हम कर्म करते चलें। हम शिव बाबा के लिए कहते हैं कि वह करन करावनहार है। ऐसे हम जो कर्तव्य करते हैं उसमें ऐसा अनुभव हो कि करन करावनहार वही है, वही करा रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। ऐसे अनुभव हो कि हमें देह है ही नहीं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कहेंगे यह तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है,
इसकी योग्यता बहुत अच्छी है, यह फलाने काम को जानते हैं, तो हम खुश हो गए। और अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया यह खराब है, तो खराब हो गए, और 5 आदमियों ने कहा अच्छे हैं, तो अच्छे हो गए। यह तो बेपेन दे के लोटे हुए। इसलिए कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर। तो यह भाव अगर हमारा रहेगा तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। कर्मातीत स्टेज वह है जिसमें हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार से, शरीर की याद से, देहधारियों की याद से, देह के संकल्पों से, प्रकृति के पदार्थों के संकल्पों से छुटकार मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, उस स्वरूप में टिक जाते हैं। वह सांसारिक स्टेज नहीं है। कर्मातीत स्टेज एक प्रकार से पारलौकिक स्टेज है। परम धाम में जब हम अपने को अनुभव करें, उस लाइट और माइट, प्रकाश और शक्ति का गोला अनुभव करते हैं, बस और कुछ नहीं, उसी में समाये हुए हों। उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लाइट और माइट हमारे ऊपर उतर कर और हमारे शरीर से निकल कर उसकी पावरफुल करंट जैसे सारे संसार में फैल रही है। लाइट और माइट उसको घेरे हुए हैं और सब तरफ फैल रही है। तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने से 1 मिनट के पहले की स्टेज हो। यह देह तो है ही नहीं, वह भी बाद में आप सोचेंगे जब उस स्टेज से नीचे उतरेंगे। और कुछ समय के बाद जब आपका बोलना शुरू होगा या किसी से वर्णन करेंगे, तो पहले पहले एकदम डीप साइलेंस, गहरी शांति में होंगे। एकदम बोला भी नहीं जाएगा और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही है, अनुभव है तो यही है। इस स्थिति को हम छोड़ के क्यों इस चक्कर में आते हैं? उस समय ऐसा अनुभव होगा। उसमें लाइट माइट की, आनंद की, शांति की सर्व अनुभूतियां समाई हुई होती है। वह बहुत शक्तिशाली अवस्था होती है। उसमें हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, संस्कारों का परिवर्तन होता है। जो हमारे संस्कार मोल्ड हो मतलब चेंज हो, परिवर्तन हो, हम सच्चा सोना बने, वह उसी स्टेज से बन सकते हैं। तो यह शक्तिशाली अनुभव हम करें, उसके लिए कर्म करते हुए भी हम उसके प्रभाव में न आए, निंदा स्तुति मान अपमान में न आए और इंद्रियों से अतीत हों। जैसे जैसे योग और कर्म योग से कर्मातीत स्टेज का अनुभव करेंगे, वैसे वैसे इंद्रियातीत और देहातीत होंगे। जैसे जैसे आप देहातीत और इंद्रियातीत होंगे, वैसे वैसे ही आप उसकी स्थिति में टिक सकेंगे। ये दोनों आपस में आश्रित हैं, इसलिए इसका साथ साथ अभ्यास चलना चाहिए। तो बीच बीच में समय निकाल करके यह अभ्यास करना चाहिए। पहले पहले जब आप सोचेंगे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपके सामने वह ज्योतिर्बिंदु ही आनी चाहिए। वह अपने मन से खिसकनी नहीं चाहिए। फिर सोचे कि मेरे चारों तरफ लाइट है, इस शरीर के साथ लाइट का शरीर है जो मुझे घेरे हुए है। उस स्थिति में पहुंचते चले जाएं। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा के बाद जब चांद दिखाई देता है, तो चांद के आसपास एक और गोल लाइट होती है। सूर्य के भी आसपास एक और गोल लाइट होती है, जिसको प्रभा मंडल या प्रकाश का मंडल कहते हैं। ऐसे ही हमारा भी प्रकाश का मंडल है, प्रकाश का शरीर है। तो यह अभ्यास आप चलते फिरते, उठते बैठते करते रहिए और इस शरीर को भूलिए। मन को परमात्मा में ले जाएं, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, जहां सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है, शांति है, पवित्रता है, एकदम गहरी शांति है। और ऐसा लगे कि उस प्रकाश में मैं बिंदु रूप प्रकाश हूँ और मेरे प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलीवेड फादर, परम प्रिय पिता जो है, जिससे मेरे सर्व नाते हैं, जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूँ,
मेरे वह प्रिय है और उनकी लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है। मैं लाइट और माइट हूँ और शिव बाबा की लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही है। वह मुझसे चहु और फैल रही है और विकिरण हो रही है, रेडिएट हो रही है। उस समय कोई और संकल्प न करके इसी भाव में, इसी संकल्प में अपने को एकाग्र करें। फिर उसके बाद यह संकल्प भी नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव ही रह जाएगा। आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। इसका अभ्यास आप बार बार करते रहिए। जब आपने कर्मातीत स्टेज का एक बार भी चस्का चख लिया, फिर वह आपको बार बार खींचेगा। आप उसको हटाना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है और वैराग्य वृत्ति की ज़रूरत है। ब्रह्मा कुमार जगदीश जी, और यह जो है उनकी एक क्लास है, शायद यूट्यूब पे भी होगी, कर्मातीत कैसे बने जगदीश भाई ऐसे करके, जगदीश भाई क्लास ऐसे करके आप अगर शायद यूट्यूब में डालेंगे तो आपको मिल भी सकेगी शायद। मैंने चेक नहीं किया है, मगर वह ऑडियो की जो फाइल है उसमें से यह क्लास बनाई हुई है, यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ी। अभी आगे का जो पार्ट है वह यहाँ पर शिव बाबा के महावाक्य शुरू होते हैं, तो हम आगे के क्लास में यहाँ पर सुनेंगे और पढ़ेंगे। यह बुक का नाम है कर्मातीत अवस्था। बहुत ही अच्छी किताब बनाई है, छोटी सी है, इतनी ही किताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना 76 पेज है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं हम, क्या क्या है इसमें। यहाँ पर कर्मातीत अवस्था का अर्थ और परिभाषा, कर्मातीत अवस्था का विषय विस्तार, कर्मातीत अवस्था के लक्षण, कर्मातीत अवस्था से लाभ, कर्मातीत बनने में आने वाली बाधाएं, कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, कर्मातीत बनने के लिए अन्य सहायक अवस्थाएं, कर्मयोगी स्थिति, कर्मयोग का अर्थ, कर्मयोगी के लक्षण, कर्मयोगी बनने के लिए पुरुषार्थ, न्यारे और प्यारे की अवस्था, साक्षी स्थिति, बैलेंस की स्थिति, निमित्त भाव, तुरंत फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, उड़ती कला, संतुष्टता की अवस्था, योग में मग्नावस्था, समानता में समीप, कर्मातीत बनने के लिए आवश्यक शक्तियाँ, समाने समेटने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, परखने की शक्ति, कर्मातीत अवस्था कब बनेगी, कर्मातीत अवस्था का अनोखा दृष्टांत और आदर्श साधक, आदिदेव ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा। तो यह सब टॉपिक इसमें कवर होंगे। आपको यह बुक कैसी लग रही है कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। और कर्मातीत अवस्था के बारे में जो टॉपिक्स भी देखे उसमें से भी कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा पहले लेने के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं। ओम शांति।